Bismillahirrahmanirrahim. Assignment number 2, question number 2. If A is a matrix which have entry 3, 7, 2, 5, and B is a matrix which have 2, 3, 1, 2 entries, show that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse, और पार्ट 2 है A inverse whole inverse is equal to A, और इसका पार्ट में भी है कि ये तीन इक्वेशन x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 15 माइनस 2x2 माइनस 3x3 इज इक्वल टू 12 माइनस x1 माइनस 2x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 10, इसको हल करना है। अच्छा, इसका हल ये कि पहले ये दिया गया है ए मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स ये दिया गया है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये पार्ट फर्स्ट है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं ए बी होल इनवर्स, ए की जगह ये एंट्री लगा दी, बी की जगह ये एंट्री लगा दी, इन दोनों का हासिल ज़रब ये है, 3 इसके साथ ज़रब खाएगा 6, 7 इस एक के साथ ज़रब खाएगा तो 7, 3 इस 3 के साथ ज़रब खाएगा तो 9, 7 इस 2 की ज़रब खाएगा तो 14, और इस तरह 2 और 2 ज़रब खाएगा 4, 5 और 1 ज़रब खाएगा तो 5, ये 2 इसके साथ ज़रब खाएगा तो 2 और 3 6, 5 और 2 10, ये आ गया हमारे पास। इन दोनों का हासिल ज़रब हम लोग इस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब इस तरह से है कि ये दोनों जमा करें 13, अगर 9 और 14 जमा करें 23, ये दोनों जमा करें तो 9, 6 और 10 जमा करें तो 16। अब इसका इन्वर्स के लिए ये आप देखें कि अगर ए इन्वर्स हमें मालूम करना हो तो हम एडजाइन ऑफ ए पहले मालूम करेंगे और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट ऑफ। एडजाइन ऑफ ए ये है, अगर ए बी सी डी किसी मैट्रिक्स की एंट्रीज हों तो इन दोनों का जगह हम लोग तब्दील करेंगे ए और डी का, यानी ए की जगह डी और डी की जगह ए, और इन दोनों का बी और सी की अलामत चेंज करेंगे, ये अलामत चेंज हो गई। और डिटर्मिनेंट ये है कि ये मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ए और डी ज़रब खाएगा माइनस ये बी और सी ज़रब खाएगा। तो इस तरह से इसका इन्वर्स अगर हम लोग मालूम करना चाहें तो सबसे पहले इन दोनों की जगह तब्दील 16 और 13 की जगह तब्दील करेंगे, 23 और 9 की अलामत चेंज करेंगे, और 13 और 16 की ज़रब माइनस 23 और 9 के ज़रब पे डिवाइड करेंगे। 16 और 13 अपनी जगह पे आएगा, माइनस 23 और माइनस 9 अपनी जगह पे आएगा, और इन 13 और 16 का हासिल ज़रब 208 आता है, माइनस 23 और 9 इन दोनों का हासिल ज़रब 207 आता है। इन दोनों को अगर एक दूसरे से मनफी कर दिया जाए तो ये 1 आता है हमारे पास। इस तरह से यानी किसी को 1 पे डिवाइड करे तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता, वो अपना जगह। तो 16 माइनस 23 माइनस 9 13, इसको मसावात नंबर 1 का नाम दिया हमने दिया। अब इस तरह से हम कि ए इनवर्स एडजाइन ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए डिटर्मिनेंट, ये ए है 3 7 2 5, तो 3 और 5 की जगह हम लोगों ने चेंज की इधर पे, ये 2 और 7 की हम लोगों ने अलामत चेंज की, -7 -2, और 5 3 15 और 14 की मनफी पे डिवाइड का ये डिटर्मिनेंट आ गया, तो ये भी बनाता है, ये अपनी 5 -7 -2 3, ये ए इनवर्स आ गया। बी इनवर्स के लिए ये बी मैट्रिक्स है 2 3 1 2, इसका अगर हम लोग इनवर्स मालूम करना चाहते तो इन दोनों की जगह तब्दील है, ये 2 और ये 2, तो ये दोनों एक जैसी है, इस पर फ़र्क नहीं पड़ता। 3 और 1 इसकी अलामत हम लोगों ने चेंज की, -3 और -1, 2 2 ने 4 -3 पे डिवाइड किया, तो बी इनवर्स हमारे पास आ गया 2 -3 -1 2, ये ए इनवर्स और ये बी इनवर्स। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स अगर हम ज़रब खाएंगे, बी इनवर्स ये और ए इनवर्स ये इधर लगा दिया, ये 2 और 5 ज़रब खाएगा तो 10, -3 और ये -2 ज़रब खाएगा तो 6, 2 और -7 ज़रब खाएगा -14, -3 और ये 3 ज़रब खाएगा -9, -1 और 5 ज़रब खाएगा तो -5, 2 और -2 ज़रब खाएगा तो -4, ये -1 -7 ज़रब खाएगा तो +7, 2 और 3 ज़रब खाएगा तो 6। इन दोनों का जमा जो है 16 आता है, इन दोनों का जमा -23 आता है, इन दोनों का मजमुआ -9 आता है, और इन दोनों का मजमुआ 13 आता है। अब 1 और ये 1 इक्वेशन है, इसको इक्वेशन 2 का नाम दिया। 1 और 2 को अगर देखें तो फ्रॉम 1 इन 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इस तरह से है। अब इसका पार्ट 2 जो है
किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर ले ले तो वो अपने आप के बराबर होता है। तो एक मैट्रिक्स है ये 3725 ले लिया, इसका इन्वर्स किस तरह डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, 5 3 15 माइनस 14 तो ये 1 आता है, ये 0 के बराबर नहीं है। जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं हो तो इसका इन्वर्स मालूम किया जा सकता है अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो। अब इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे तो एडजॉइंट 5 और 3 की हम लोगों ने जगह तब्दील की, 7 और 2 की अलामत चेंज की और 1 पे डिवाइड किया, तो ए इन्वर्स ये आ गया। अब इसका अगर दोबारा हम लोग इन्वर्स ले ले, ए इन्वर्स और इन्वर्स, इसकी दोबारा हम लोग चेंज करेंगे, 5 और 3 की जगह चेंज की, -7 ये 5 अच्छा 5 और 3 की हम लोगों ने जगह चेंज की, ये -7 इसके अलामत चेंज की +7, ये -2 की अलामत चेंज की +2, और इन दोनों की मजमू 5 3 15 माइनस 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 - 14, तो ये 3725 आएगा। 14 से अगर 15 से अगर 14 बनती किया जाए तो 1 आता है, 1 पे सारे इनसे डिवाइड करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू 3725 और ये ए के बराबर है, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू ए हमारे पास आ गया। अच्छा, अब इसका ये पार्ट 2 जो है, ये 3 क्वेश्चंस जो दिए गए हैं, ये इसका पार्ट 2 है, x1 + 3x2 + 3x3 = 15 - 2x2 - 3x3 = 12 -x1 - 2x2 - x3 = 10। ये हमारे पास सिस्टम दिया गया, इसको हम लोगों ने सिस्टम 1 का नाम दिया। राइट वन इन मैट्रिक्स फॉर्म, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे कि x1 का कोएफिशिएंट 1 है, x2 का कोएफिशिएंट 3 है, x3 का कोएफिशिएंट भी 3 है, यहाँ x1 नहीं है तो इसकी जगह 0 लगा दिया, x2 का कोएफिशिएंट यहाँ -2 है, x3 का कोएफिशिएंट -3 है, इधर x1 का कोएफिशिएंट -1 है, इसका कोएफिशिएंट यानी आगे वाला इंसा -2 है, x3 का कोएफिशिएंट ये है -1, और ये x1 x2 x3 ये अलग मैट्रिक्स बनाएंगी वेरिएबल्स का, और ये जो जवाब आता है इसकी अलग मैट्रिक्स बनाएंगे। अच्छा, अब इसको ए का नाम दिया, इसको x परस किया, इसको b का नाम दिया, तो ए हमारे पास ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गया, ये वेरिएबल वाला मैट्रिक्स बन गया, और ये तीसरा यानी बी मैट्रिक्स हमारे पास जवाब वाला मैट्रिक्स बन गया। सबसे पहले अगर हम ए को इस तरफ लेते हैं, ए इनवर्स बी, हम लोग पहले डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, यानी ए का डिटर्मिनेंट, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास है 1, और ये दोनों ज़रा का आएगा तो 2 और -6, फिर ये -3 लेंगे, और फिर ये दोनों ज़रा का 0 और -1 ज़रा का आएगा तो 0, ये -1 और -3 ज़रा का आएगा तो ये 3 आ जाएगा, लेकिन हम 0 -3 लगाएंगे, 3 ये लगाया, इसके लिए ये दोनों ज़रब का आएगा, ये -2 और ये 0 0 आ जाएगा, और ये दोनों ज़रब खाएगा तो ये 2 आएगा, तो 0 -2। अच्छा, इसका -4 आता है, ये -3 और ये भी -3 आएगा, ये 3 अपनी जगह पे, ये -2 आएगा, ये -4, ये +9 और ये -6, इन तीनों को जमा करें तो -1 आता है हमारे पास। तो डिटर्मिनेंट -1 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि इसका हल भी हो सकता है क्योंकि ये 0 नहीं है। अब क्राइमर रूल या कमर रूल्स की मदद से हम लोग अगर वेरिएबल यानी पहला वेरिएबल x1 है, इसके लिए ये कोएफिशिएंट्स है x की, तो ये नज़रअंदाज करेंगे, बाकी वही ए मैट्रिक्स वाले इनसे लिखेंगे जैसा कि ये ऊपर दिया गया है, ज़रा देखें, ये वाले ये नज़रअंदाज किया, बाकी ये 3 3 -2 -3 -2 -1 इधर लगा दिया, और ये जो खाली रह गया इस पर ये मैट्रिक्स लगा दिया 15 12 और 10, और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट यानी -1 पे। अब ये डिटर्मिनेंट खोले तो 15, ये दोनों ज़रा खाएगा तो 2, और ये दोनों ज़रा खाएगा तो 2 -6, ये -3 हो जाएगा, ये दोनों ज़रा खाएगा तो 12 और -10, और ये -3 ज़रा खाएगा तो ये हो जाएगा 30, और फिर ये 3 आ जाएगा इधर, और इसके लिए ये दोनों जगह -24 और -20 तो +20, और डिवाइडेड बाई -1। अच्छा, ये 4 आता है, -4 तो 15 की जगह तो -60, ये -3 आई, ये इससे 18 आएगा तो -3 और 18 54 हो जाएगा, ये 3 और इससे -4 आएगा तो -12, इन तीनों को जमा करें तो एक -126 बटे -1 ये हो जाएगा 126, तो x1 हमारे पास 126 के बराबर है। इस तरह से हम लोग अगर x2 को मालूम करना चाहे तो इसके लिए
वही कोएफिशिएंट वाला मैट्रिक्स 1 0 -1 लिखेंगे और ये 3 -3 -1 लिखेंगे, लेकिन दरमियान वाली कॉलम की जगह खाली हम छोड़ेंगे। इसलिए ये जवाब वाला मैट्रिक्स, ये जो बी मैट्रिक्स है, ये इसकी एंट्री लगा देंगे 15 12 3। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। 1 लगाया, ये दोनों ज़रब का आएगा तो -12, और ये ज़रब का आएगा तो -30 तो +30। ये -15 इसके लिए ये ज़रब का आएगा 0 और -3 लगाया, ये 3 आ जाएगा, इसके लिए ये 0 ज़रब का आएगा 0 -12, तो ये +12 हो जाएगा। अब ये -12 और 30 अगर जमा करें तो 18 आ जाता है, और 1 की सज़ा का आएगा तो 18। ये -3 और -15 ये +45 आएगा, 3 और 12 36 आएगा, और तीनों को जमा करें तो 99 आते हैं, और 99 को -1 पे डिवाइड करें तो -99 आएगा। तो x2 हमारे पास -99 के बराबर है। अब x3 की कीमत, x3 के लिए a की कोएफिशिएंट ये 2 लिखेंगे, और इसमें ये तीसरी की कोएफिशिएंट यानी x3 की कोएफिशिएंट हम नज़रअंदाज करेंगे, और इसकी जगह हम 15 12 यानी बी वाले मैट्रिक्स की एंट्री लगाएंगे। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करें, तो इसके लिए ये -20 और -24 तो +24 बन गया, ये -3 आएगा, इसके लिए ये दोनों तरह का आएगा 0 -12 तो +4, ये 15 है, ये इधर लगा दिया, इसके लिए ये दोनों तरफ का आएगा 0 और -2, तो ये -2 आएगा। तो इसका मजमुआ 20 और 24 का आता है 4, और 1 के साथ ज़रा आएगा तो 4। ये 0 और 12 अगर जमा करें तो 12, और -3 के साथ ज़रा आएगा तो -36। ये -2 और 15 करके तो -30। अब ये दोनों को जमा करें तो -66, और 4 जमा करें तो ये -62। तो x3 की कीमत हमारे पास 62 आ गया, क्योंकि इस -1 पे डिवाइड करें तो ये +62 आएगा। तो अब हम लोगों ने ये 126 x1 की कीमत है, x2 की कीमत है हमारे पास -99, और x3 की कीमत 62। अब हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या है। ठीक है, पहला इक्वेशन है x1 + 3x2 + 3x3 = 15। x1 की जगह हम लोग 126 लगा दिया, 3 अपनी जगह पे, x2 की जगह ये -99 लगा दिया 3 अपनी जगह पे, और x3 की जगह 62 लगा दिया, और ये 15 के बराबर होगा। 126 अपनी जगह पे, ये ज़रब का आएगा तो ये -297, और ये ज़रब का आएगा तो 186। इन तीनों अगर ये दूसरी से मनफी करें तो -171 और 186 अपनी जगह पे, ये दोनों अगर जमा करें तो इसका हासिल जमा 15 आता है, और 15 15 के बराबर आता है, तो इसका मतलब है कि पहला इक्वेशन ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन -2x2 - 3x3 = 12। -2 अपनी जगह पे, x2 की जगह ये -99 लगा दिया, और -3 अपनी जगह पे, और x3 की जगह ये 62 लगा दिया। ये दोनों अगर ज़रब खाए तो 198 आएगा, और ये दोनों ज़रब खाए तो -186, और अगर ये एक दूसरे से मनफी करें तो 12 आता है, ये 12 के बराबर है। अच्छा, ये इक्वेशन 3 है -6x1 -2x2 -x3 = 10। x1 हमारे पास 126 के बराबर है, लेकिन ये अलामत मनफी है तो -126। ये -2 अपनी जगह पे, और ये -99 के बराबर है, ये माइनस अपनी जगह पे, और ये 62 के बराबर है। ये -126, और अगर ये दोनों इधर का है तो 198 आ जाएगा, और ये -62 आएगा। अब जी इन दोनों को मनफी करें तो ये 72 आता है, और -62, तो ये 10 10 के बराबर है। ये हमारे पास इक्वेशन 2, सवाल नंबर 2, असाइनमेंट नंबर 2 का ये जुज़ है। थैंक यू।